हेलो ऑल। आज हम जानेंगे कि हमको एक रिसर्च पेपर अगर आपको लिखना हो या आपको कोई लिटरेचर पेपर लिखना हो या फिर आपको कोई अपना जो आपने प्रैक्टिकल करा है उसका पेपर लिखना हो, तो हमको हमको स्टार्ट कैसे करना चाहिए और हमको उसको किस तरह से लिखना चाहिए। स्टार्टिंग लेवल पे ये पेपर हमको लिखना बहुत टफ लगता है, पर समय आने पे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे समय आने पे आपको वो चीज़ भी ईजी लगने लगेगी। जस्ट लाइक कि हम लोग नर्सरी में जब पढ़ते हैं, हमको नर्सरी जब स्टार्ट करते हैं तो हमको वो क्लास बहुत टफ लगती है और आफ्टर पास आउट हम जब पास हो जाते हैं वो क्लास हमको बहुत ईजी लगने लग जाती है। ऐसे ही कॉन्सेप्ट हमारे लिटरेचर पेपर का है। तो बेसिकली लिटरेचर पेपर के अंदर हमको या रिसर्च पेपर के अंदर हमको क्या क्या चीज़ें देखना चाहिए, हम लोग कहाँ से हमारे जो सोर्सेज है वो लेने चाहिए, ढूंढना चाहिए, इसके बारे में जनरलाइज हम इसको देखेंगे। इसके अलावा मैं रिसर्च के ऊपर बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं मैंने। आप उनको जाके यहाँ ऊपर आई बटन में मैं उस लिंक दे रखी है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसके साथ साथ में आपको इस टाइप की वीडियो आपको और देखने को मिल जाए समय आने पे। तो रिसर्च पेपर क्या होता है, हमको एकेडमिक राइटिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और रिसर्च पेपर ही हमारे जो वर्क रहता है, जो हमारा थीसिस रहती है, उसका प्रेजेंटेशन रहता है। जो हम लोग पीएचडी करते हैं उसके अंदर भी हम रिसर्च पेपर हम उसको पब्लिश करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट कि आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वही आपको चॉइस करना चाहिए, वही आपका चैलेंज है। उस चैलेंज को लेते ही आप अपने वर्क को आगे बढ़ाएं कि आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि आप इसके लिए कुछ काम कर सकते हैं या फिर अपनी सोसाइटी के लिए कुछ काम कर सकते हैं। उस कंडीशन में उन चीज़ों को देखते हुए आप अपने रिसर्च को फाइंड करें, अपने एरिया को इंटरेस्ट को जानें और समझें और उस तरह से अपने वर्क को आप आगे बढ़ाएं। देन आप अपने जो आपने जैसे आपने कोई टॉपिक देख लिया है, उसके बाद उसके बाद आप अपने सोर्सेज से जितने भी गूगल सोर्सेज हो गए हैं, बुक्स हो गई है, उसमें से देख के अपने सोर्सेज में चेक कीजिए कि आप उसमें क्या कुछ हो चुका है वर्क, या आपके पास क्या डाटाबेस है या आप क्या डाटाबेस और नया बना सकते हैं। आप नए नए लिटरेचर आप उसके अंदर पढ़ें, नए नए इन्फॉर्मेशन निकालें, लास्ट 20 ईयर्स के पेपर्स निकालें, 10 ईयर्स के पेपर निकालें और लास्ट 5 ईयर में एग्जैक्टली क्या वर्क हुआ है उस टॉपिक के रिगार्डिंग आप अपने जो वर्क जो करना चाह रहे हैं, तो उस हिसाब से अपने पेपर को आप उसमें से फाइंड आउट करें गूगल के थ्रू बाय हेल्प ऑफ थीसिस के, इस तरह वर्क कहाँ पर हो चुके हैं, क्या क्या कंडीशंस ले रखी है। तो आपको जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उससे आपको वो कोरिलेट करेगा और अपने वर्क को आप आगे बढ़ा पाएंगे। देन डिटरमाइन योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। जब आप कोई आइडिया आपको आइडिया क्लिक होता है तो उसके बाद अपना एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाइए कि मैं ये आइडिया क्यों लेके आया हूँ और ये सोसाइटी के लिए क्यों फ्रूटफुल है, मतलब इससे सोसाइटी में क्या हमको हेल्प मिलेगी। तो इस कंडीशन में हमको इस तरह के हम लोगों को इस तरह के टॉपिक चॉइस करना चाहिए बेसिकली, तो सोसाइटी के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहे। तो जितना आप सोसाइटी के लिए ज़्यादा हेल्पफुल वर्क करेंगे तो आपके पेपर पब्लिश होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और ऐसा कहते हैं अगर जितना आपका प्रैक्टिकल वर्क रहेगा इम्प्लीमेंटेशंस के लिए उतना आसान रहेगा और आपको पब्लिश होने में उसको उस पेपर को इतनी आसानी रहेगी। तो इसलिए आप ये ध्यान रखिए कि जितना भी आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट जब भी चॉइस करें तो जितना हो सके पॉसिबिलिटी में उसको आप उसको ऐसा लेके चलें कि वो प्रैक्टिकल वर्क में आपका वो काम में आए। फिर जो आपने वर्क बना लिए हैं, जैसे कि आपने कोई भी आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना लिए, तो उसमें फिर ये ध्यान रखिए उसके छोटे छोटे नोट्स बनाते जाइए कि आज मैंने फाइंड ये करा है, कल मैंने फाइंड ये करा है, उसके बाद मैं इस तरह से इस वर्क को आगे करूँगा। तो इससे क्या होगा, इससे आपके वर्क को क्या होगा, आप इस तरह से अपने वर्क को आप आगे बढ़ा पाएंगे और डिफरेंट नोट्स आप बना पाएंगे। देन राइट योर फर्स्ट ड्राफ्ट। जब आप अपने थीसिस लिखना स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें आप फर्स्ट ड्राफ्ट लिखें और देन हमको ये देखना है कि अब जो रिसर्च हमने जो ड्राफ्ट कर लिया है, जो हमने स्टेटमेंट निकाल लिया है, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन बना लिया है, उसको हम प्रॉपर तरीके से उसको ड्राफ्ट करें और उसको ऑर्गेनाइज करें, इन्फॉर्मेशन को गैदर करें और उसको हम क्रिटिकली हमारे ड्राफ्ट के अंदर उसको लेके आ पाएँ। देन इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि हमको क्या क्या स्टेप्स, हमको क्या क्या आउटलाइंस रखनी है हमारे रिसर्च पेपर के अंदर। तो सबसे पहले रहता है टाइटल। टाइटल आपका जो ऐसा रहना चाहिए जो वर्दी हो, जो आपको हम लोग कोई भी सर्च करें सबसे पहले आपको सर्चिंग में ऊपर आए। देन आपका एब्स्ट्रैक्ट इस तरह से होना चाहिए, उसके अंदर आपका एक टाइटल भी छुपा हुआ हो, आपका इंट्रोडक्शन भी उसके अंदर हो, आपका रिजल्ट भी उसके अंदर हो, उसका इंट्रोडक्शन आपका कंक्लूजन भी उसके अंदर हो। देन कीवर्ड, आपके जो आपके रिसर्च पेपर है उसे टॉप 5-6 कीवर्ड्स आपको उसके अंदर इनबिल्ड करना रहेंगे। देन इंट्रोडक्शन टू द पेपर, आपका इंट्रोडक्शन क्या है उस पेपर का, आपको ये ध्यान रखना है।
लिटरेचर रिव्यू आपने 40-50 जो पेपर पढ़े हैं, जो इंपॉर्टेंट पेपर पढ़े हैं, उनका लिटरेचर आपको समरी बनाना रहेगी। देन मेथोडोलॉजी, देन फॉर्मूला सैम्पलिंग आपने क्या क्या करा है, देन डाटा कलेक्शन अगर आप मैनेजमेंट की तरफ से काम कर रहे हैं, देन रिजल्ट, देन डिस्कशन। तो डिस्कशन रिजल्ट ये जब आपके रिजल्ट्स आएंगे तो उसका आप डिस्कस करना रहेगा कि आपके जो रिजल्ट आने के बाद क्या क्या चीज़ें आई है। देन कोई आपको चेक्स लगाना हो या एनालिसिस करना हो, इसके बाद डिस्कशन अंदर वो चीज़ें आएगी। देन कंक्लूजन, देन एक्नॉलेज आपने किसको करा है, आपने फाइनेंशियल एड ली है, जिसने आपको सपोर्ट करा आप उसको एक्नॉलेज कर सकते हैं। देन फाइनल रेफरेंस, आप किसी भी रिसर्च पेपर के अंदर आपको कम से कम 40-50 रिसर्च पेपर आपको मिनिमम आपको रखना है। मिनिमम आपको 40-50 आपको लिटरेचर रिव्यू रखना है। तो इस तरह से आपका एक पूरा पेपर आपको यहाँ क्लब आउट हो पाएगा। देन एडिट योर पेपर, उसमें आप ग्रामर चेक करें, प्लेगरिज्म चेक करें, पंक्चुएशन चेक करें, देन उसके बाद स्पेलिंग चेक करें। देन इसके बाद फाइनल ये सब होने के बाद आप अपना पेपर जब आपका रेडी हो चुका है, फिर आप यहाँ स्टार्ट करें कि आपने जो पेपर बनाया है वो किस एरिया का है। कम से कम उसके सिलेक्ट 2 और 3 पेपर, जो आपने जिस एरिया का पेपर बनाया है आप उस एरिया का कम से 2-3 पेपर सिलेक्ट करें, हाई इम्पैक्ट फैक्टर हो उसका। देन आप अपने सुपरवाइजर से डिस्कस करें कि हमको किस जर्नल में उसको पब्लिश करना है, और फिर देन आप स्कोपस या वेब ऑफ साइंस या आपको जिसमें भी आपको पब्लिश करना है अपना एससीआई इंडेक्स पेपर में, आप उन पेपर को यहाँ पब्लिश कर सकते हैं। देन पब्लिश यो पेपर, क्योंकि नॉर्मली पब्लिश होने पेपर को आपको 4 से 6 महीने लगते हैं विथ रिव्यू, विथ जैसे आप रिव्यू करेंगे पेपर को, फिर आपका प्लेगरिज्म चेक से जाता है, ये सब चीज़ें प्रोसीजर इसमें यहाँ लगती है, और इस तरह से हमारा ये पेपर आपका यहाँ पब्लिश हो जाता है। पेपर पब्लिश करने के लिए किस तरह की आगे और इन्फॉर्मेशन हम क्या क्या दिक्कतें आती है, किस तरह से हम उस पेपर को पब्लिश करें, और कुछ कुछ जनरल की लिंक्स में इसमें शेयर करता रहता हूँ रिसर्च गुरु हेल्प के अंदर, जो मैंने एक पेज बना रखा है। तो उसमें आप जाके देख सकते हैं कि रिसर्च की रिगार्डिंग आपको कुछ ज़रूरत पड़ रही है, इसको पेपर कैसे देखते हैं, यूजीसी के पेपर कैसे देखते हैं, हम लोग किस तरह से हमारे पेपर को निकालें, इम्पैक्ट फैक्टर देखें। इस तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।